कि मैं तुम्हें भी सलाखों के पीछे पड़ जाऊं। इसलिए सुधर जाओ। ये मत समझना मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को किसी सदमे से दो चार होते हुए नहीं देख सकता। बेहतर यही होगा उस लड़की का पीछा छोड़ दो। अपने माँ बाप और इस दुनिया के सामने फरिश्ता हो तो फरिश्ता ही हो। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं अब्बू, सादत को भाई पे प्यार आ रहा था, हमेशा की तरह। तुम गुलजार के अपार्टमेंट क्या करने गई थी? और तुम जो हर वक्त मेरे घर आते हो वो? अच्छा, तो मैं आपसे तुम हो गया हूँ। तुमने एहतराम का कभी कोई रिश्ता बनाया था मेरे साथ? तुम अपनी कब्र खोद रही हो। मैं अपने बच्चे और शौहर को बचाने के लिए तुम्हारी कब्र खोदूंगी। आई समझ? गुलजार, काश मैं बचपन में तुम्हारी कब्र खोद देता। सादत! 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 मेरा बैग दो, मेरा बैग दो। उठा लो। सादत नाम है मेरा। आइंदा मुझसे पंगा ना लेना, वरना ये बैग और इसमें जो किताबें दोनों जला दूंगा। तुम बाहर क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा बाहर आना मना है। मैं यहाँ नहीं हूँ। मुझे मूसा भाई ने कहा था वो मेरी एंजल से बात कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं कराई। उसको मूसा भाई देख लेंगे। मुझे भी 3 दिन पहले कहा था कि गालिब से बात करवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं करवाई। अरे मेरी भी तो वसी से बात करानी थी। और मुझे भी फराज से बात करवानी थी। जब भी पूछती हूँ बहाने बनाते हैं। लेकिन वो हमारी बात क्यों नहीं करवा रहे हैं? यही तो नहीं समझ आ रही कि आखिर बात करवाने में क्या हर्ज है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को भी किसी से बात करवाएंगे। टरखा रहे हैं सबको। ऐसे कैसे टरखा रहे हैं? मैं एंजल से बात किए बगैर यहाँ नहीं रह सकती। मैं भी नहीं रह सकती। अंदर जाओ, शाबाश। अलर्ट क्यों? तुम लोग अपने कमरे में जाओ। बाहर क्या कर रहे हो? जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया ना वो खुद आ रहा है, ना मेरी उससे बात करवाई जा रही है। मैं भी नहीं जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, मैं मूसा भाई को फोन करके बता देता हूँ। तुम लोग अपने कमरे में जाओ। पहले तो तू बड़ा छुपता फिरता था, गली गली तुझे ढूंढना पड़ता है। आज तू खुद ही आ गया है। आपको तो जानना ना कि आपकी पिस्तौल किधर है। सबसे बात करवाना, लेकिन उससे पहले मेरी पेमेंट क्यों नहीं दे रहे तुम? शहर से निकलते साथ ही मैं तेरी दूसरी पेमेंट भी करवा देता हूँ। सबसे मुश्किल काम मैं करता हूँ, बस जरूरत हो के लड़कियां फंसाता हूँ। अरे इतनी लड़कियों के साथ मुख्तलिफ किरदार बन के मिलता हूँ, ये कोई छोटा काम है? अच्छा अच्छा, करता हूँ कुछ। आप एंजल से बात नहीं करवा रहे मेरी, और ऊपर से दरवाजे भी बंद कर दिए। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? एक दूसरे से मिलने या बातें करने से दरवाजे तो बंद होंगे। कहा था ना मैंने तुमसे। ये लो, एंजल से करो बात, वीडियो कॉल है। एंजल, तुम मुझे लेने भी नहीं आए।
पता है मैं मरते मरते बची हूँ। बात क्यों नहीं कर रहे तुम? मैं यहाँ पागल हो रही हूँ। यार ये मजबूरी का वक्त है, कट जाएगा। फिर हम दोनों सदियों से साथ चले थे और साथ ही चलेंगे। मैंने मतलब कि हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। देखो ये लोग जैसे कहते हैं वैसे ही करो, रास्ते में मिलेंगे, हैं? ठीक है? मैंने अभी बात शुरू की है। जिन लड़कियों को तुमने भड़काया ना, अभी उन्होंने भी अपने एंजलों से बात करनी है। दिल में दर्द हो तो दवा कीजिए, दिली दर्द हो तो क्या कीजिए। ओह गालिब, तरस गई थी तुम्हारी आवाज सुनने को। काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता। मेरे मसीह, दिल को तेरी शाहद का भरोसा बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। देखो जैसा ये लोग कह रहे हैं ना, वैसे ही करो, रास्ते में मिलेंगे। हैं? बात तो करने दें। ये कौन है जो इस तरह दरवाजा पीट रहा है? गुड्डू कहाँ है? अरे क्या हो गया भाई साहब? गुड्डू को क्यों ढूंढ रहे हैं आप लोग? तुम यहाँ छुप के बैठे हुए हो? क्या हो गया? कुछ नहीं किया मेरे गुड्डू ने। तलाशी लो पूरे घर की। क्या हुआ? नहीं नहीं, क्या हुआ भाई साहब? क्या हो रहा है यहाँ? बताता हूँ, सब्र करें। अरे इनको क्या कर रहे हैं आप? सही तरीके से तलाशी लो। ये कहाँ निकला है? ये कैसे? पुलिस वाले की गन चुराता है? मुझे नहीं पता मेरे बैग में कैसे आई। इधर आ। बेटे को! गुड्डू! नहीं! गुड्डू! नहीं, रुक जाए! अरे रोको इनको। गुड्डू गुड्डू को लेके ये पुलिस वाले गुड्डू को लेके, मेरा बेटा चोर नहीं है। सादत कुछ करो। क्या हो गया? गुड्डू को लेके ओ मेरे खुदा, इकबाल साहब इंतकाल कर गए। क्या कह रहे हैं आप? ये देख, फोटो अखबार में छपी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ ये देख के। मेरा उस्ताद, मेरा मसीहा इस दुनिया से चला गया। अपनों से बढ़कर किया है उन्होंने मेरे लिए। अपना फोन देना, बेटे से बात करता हूं। मैं अंबर की वो सालगिरह की मनहूस वीडियो देखना चाहता हूँ। मुझे याद है वो इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अब इस दुनिया में नहीं रहे वो, और मुझे अफसोस है कि मैं अभी तक उसे देख नहीं सका। जरा ढूंढो, देखो। जी अच्छा।
मामू मामू बेफिक्र हो जाओ मेरे बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे पता था तुम लोग आके रोना धोना डालोगे कि बच्चे से गलती हुई है, उसको माफ कर दिया जाए, या मुझे रिश्वत की पेशकश करोगे। ये वो वाला बच्चा नहीं है जिसे सोने के कंगन पे छोड़ दिया था। इसने कुत्ते को जहर दिया था और उसने पुलिस की गन चुराई है। उसको हवालात में रखा जाएगा, उसका रिमांड लिया जाएगा कि कौन से गिरोह से ताल्लुक है उसका, या फिर कहीं दहशतगर्दों से तो नहीं मिल गया, और उसके बाद वो जेल में भी सड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे बैठ के कानून का वक्त ज़ाया मत करें। उठो, चलो निकलो। गुड्डू मेरे बच्चे, थोड़ा सा हौसला रखो। मैं देखता हूँ, ये पकड़ो। मतलब उसने मुझे अच्छा पेश नहीं आया। सादत सादत मुझे करा। मुझे भी यही लगा। मगर क्यों शगुफ्ता? सादत मुझे क्यों मारना चाहेगा? इतना कैसे गिर सकता है? हाँ, अब समझ आया। सादत मुझे नहीं, गुड्डू को मारना चाहता था। तुमने देखा ना, वो उसने गुड्डू को आवाज दी थी जी। और मैं तार जोड़ने चला गया। ओ मेरे खुदाया। कोई आपसे बात करना चाहता है। बोल रहा हूं। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, इज्जत से मारूंगा। वो इज्जत जो तुमने मेरी बेइज्जती का बाइस बनाई है, और वो ही तुम्हारी भी बेइज्जती का बाइस बनेगी। जो लोग तुम्हें सर पे उठा रहे हैं ना, वो थूकेंगे तुम पर। याद रखना, अब मैं तुम्हारे खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूंगा। दिन गिनना शुरू कर दो। मैं तुम्हें पीठ पीछे नहीं, बल्कि सामने से वार करूंगा।
नोबडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नोबडी, जाओ यहाँ से, मैं सो रही हूँ यहाँ पे। छोड़ो इसे, जाओ जाओ। हाँ पापा, एक बात करनी थी। वो गुलजार ना किसी भी चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। घर तो एक मीडिया हाउस बन गया है। हर रोज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रोटेस्ट। अपनी पर्सनल लाइफ के लिए तो जरा सा भी टाइम नहीं रहा अब उसके पास। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि पता नहीं अगले लम्हे क्या होगा। आप प्लीज उससे जरा बात कर लें। देखो बेटा, ये तुम्हारा और तुम्हारे मियाँ का जाती मामला है, इसमें हमें इन्वॉल्व ना ही करो तो अच्छी बात है ना। मैंने कहा था तुमसे उससे शादी करने के लिए, ये तुम्हारा अपना फैसला था बेटा। पापा, मैंने गुलजार से शादी की थी, उसके चूहे से या कुत्ते से नहीं की थी। देखो बेटा, मुझे तो यूं लगता है जैसे ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपनी माँ की बातों को सीरियस मत लेना, ये अपने तजुर्बात की बना पर तुम्हारा घर खराब करेगी। पापा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप गुलजार से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बात करें। अगर आपसे इतना भी नहीं होता तो फिर रहने ही दें, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। खुदा हाफिज। अरे बेटा, मेरी बात सुनो ना। डॉक्टर साहब कहाँ भाग रहे हैं? क्या मतलब भाग रहा हूँ? सर्जरी पर जा रहा हूँ, इमरजेंसी केस है। तो क्या आप भाग के सर्जरी करेंगे या फिर व्हाट नॉनसेंस? तो क्या सर्जरी की जरूरत है या फिर हॉस्पिटल का सरमाया बढ़ाने और कमीशन के चक्कर में आप किसी की खाल उतारने के चक्कर में, जैसे आजकल आप लोग उतारते हैं? अरे कोई इस इडियट को बाहर निकाले। किसने इसको अंदर आने दिया है? जी भाई, वीडियो देख ली? हाँ देखी मैंने वीडियो। ये किसने अपलोड की है? पता नहीं भाई, लेकिन तेज़ी से वायरल हो रही है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। ये हम लोग नहीं हैं, ये लोग अपनी मर्जी से अपलोड कर रहे हैं और ये गलत है। पता कराओ कि ये किस अकाउंट ने अपलोड किया है। हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं करता हूँ। ओके। तुम जिस कैद में हो वो असल कैद नहीं है, इससे तो तुम निकल जाओगे। असल कैद तो वो है जिसमें सादत है। कैसे निकलेगा वो उससे? बहुत गुस्सा है मुझे इस पे। बदला लेना है, लूँगा मैं बदला उससे। अंधा होना चाहते हो? मैं क्यों अंधा होना चाहूँगा? याद है दादी क्या कहती थी? गुस्सा अकल खा जाती है, नफरत सुकून बर्बाद कर देती है और इंतकाम अंधा कर देता है। सादत तो ये सब करता है, उसको कुछ क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हो रहा? जल नहीं रहा वो नफरत में? और अगर तुम भी बदले में नफरत करोगे तो तुम भी अंधे हो जाओगे। क्या दादी को उसी ने मारा था? उसने दादी को नहीं, खुद को मारा था। और मुकाफात से कोई नहीं बच सकता। आजादी मुबारक हो बॉस। नहीं, अभी नहीं। असल मुबारकबाद मैं उस वक्त वसूल करूंगा जब गुलजार को उस मकाम पर पहुंचाऊंगा जिस पर उसने मुझे पहुंचाया है। और सिर्फ एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी वीडियोस बनानी है। मैंने गुलजार को नीचा दिखाना है। हुक्म। हाँ जी अब्बू, आपने मुझे बुलाया, कोई बात है क्या?
मुनीरे तेरी चाय नहीं आई अभी तक? सर अभी आ जाएगी, बोला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर वो एक कॉल आने वाली है आपके लिए। किससे फोन करवा दिया है? हेलो, एसपी जमाल बात कर रहा हूँ। यस सर। क्या जुर्म किया है इस गुड्डू नामी बच्चे ने? सर वो बच्चे ने पिस्तौल चुराई है सर। तो तुम क्यों मिस फायर कर रहे हो? लड़खड़ा क्यों रही है तुम्हारी जुबान? अगर एक बच्चे ने पुलिस की गन चुराई है तो शर्म से डूब बनना चाहिए तुम लोगों को। तुम्हारी गन तो नहीं चुराई है? नहीं सर नहीं, वो मुनीर की पिस्तौल थी। क्या हो गया शौकत? ये पुलिस ने कब से सिपाहियों को पिस्तौल देना शुरू कर दिया है? अगर तुम्हारी चोरी हुई है तो तुम पर इंक्वायरी तो बनती है। ड्यूटी को हलाल करो, नहीं तो वर्दी हराम होगी तुम पर। छोड़ दो उस बच्चे को। जी सर, बिल्कुल सर। ओके सर। जा मुनीरे, निकाल उस बच्चे को बाहर। अपनी सफाई पेश करने के लिए कोई जवाब है तुम्हारे पास? वो आप लोग जैसे सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। काश काश सादत के ऐसा कुछ ना होता। देखा तुमने, मैं नीचे गिरा पड़ा था, सब लोग मेरे इर्द गिर्द थे। मेरे बड़े बेटे होने के नाते तुम्हें मेरे पास खड़े होना चाहिए था, लेकिन तुम स्विच बोर्ड से धागा निकाल रहे थे। मुझे लगा किसी और को करंट ना लग जाए। पीछे कौन रह गया था? कोई भी हो सकता था। अच्छा सादत, या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारा ये जुर्म कैमरे में महफूज हो सकता है? अम्मी, मैं अब्बू को मारने का सोच भी कैसे सकता हूँ? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी। जिस बेटे को मैंने अपने सीने से लगा कर रखा, उसी ने खंजर पीठ पर घोंपा। अब्बू, मैंने आपकी पीठ में कोई खंजर नहीं घोंपा है। वो तो मैं गुलजार को मारना मेरी बदकिस्मती है कि आप गिर गए थे। मेरे लिए तो कोई किसी की कॉल या सिफारिश नहीं आई थाने में, लेकिन गुड्डू के लिए तो आ भी गई। नहीं सादत, मैंने अपना कंगन देकर तुम्हें छुड़वाया था। लेकिन एक रात लॉकअप में गुजारने के बाद गुड्डू को तो आपने एक रात भी नहीं गुजारने दी। आज पता चला अब्बू, आप सबके दिल में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है और गुड्डू के लिए कितनी। तो तुमने पुलिस की पिस्तौल मेरे बैग में क्यों डाली? ये क्या बकवास कर रहे हो? दादी का इनहेलर भी तुमने छुपाया था। ये इल्जाम लगा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अम्मी यकीन करे मेरी बात पे, हमारे साथ जो भी हो रहा है वो उसकी वजह से तो हो रहा है। आप लोग गौर करके तो देखें। अब एक और इल्जाम लगाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। बस ये ना भूलो, मेरी गिरफ्तारी के वक्त ऐसे ही शौकत के साथ तुम मुस्कुरा रहे थे। खुदाया, ये क्या हो रहा है? अब्बू, आप सब इसकी बातों में ना आए, या आप लोगों का ध्यान भटका रहा है। अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। बच्चे नहीं है हम। पुलिस की पिस्तौल घर से कैसे बरामद हुई? कोई तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ तुम दोनों में से एक कर रहा है। अब्बू बच्चा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ जो हर चीज अपने बैग में डाल लूंगा। तो मैं क्या कोई सुपरमैन हूँ जो पुलिस की पिस्तौल चुरा के तुम्हारे बैग में डाल दूंगा? अच्छा, तो फिर पुलिस को कैसे पता चला कि वो पिस्तौल गुड्डू के बैग में? देखो सादत, अगर कोई ऐसी बात है ना तो सच सच बता दो, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कोई मुसीबत उठा सको। अब्बू, मैं आपके सर की कसम खाता हूँ, ये सब झूठ है, ये इल्जाम है। मुझे आपसे जान से भी ज्यादा प्यार है। गुड्डू, अगर तुम बेगुनाह हो
तो खाओ मी अबू के सर की कसम। तो तुमने मेरी झूठी कसम खाई थी। वो कसम झूठी थी, लेकिन आपसे मेरा प्यार सच्चा है। बस बस सादत, अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब अगर ऐसा होता तो क्या मैं आपसे अलग ना रहता? मैं इंडिपेंडेंट हो गया था, शादी हो गई थी मेरी। मैं तुम्हारा पछतावा था, तुम मुझे नहीं। अपने पछतावे को कंधों पे लिए फिर रहे थे, अपने गुनाह धोने की कोशिश कर रहे थे। देखो क्या किया है तुमने मेरे साथ। एक चलता फिरता इंसान था मैं, पिछले 20 साल से कीड़े की तरह रेंग रहा हूं। रोज अपने मरने की दुआ करता हूं, एक 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 सांस गिनता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि कब मुझे इस मोहताजी से निजात मिलेगी। वो मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपका मुजरिम हूं, मैं सिर्फ आपको और खुदा को जवाब दूं। शकुता, इससे को दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। दफा हो जाओ। शकुता, काश मैंने गुड्डू को गलत ना समझा होता। Hey, oh, you, boy. हाँ बच्चे क्या हाल है? ऐसे बैड बॉय। और लोग भी हैं घर में गुलजार? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तुमने बताया नहीं, अंकल आंटी भी हैं घर पे। सादत, ऑफिस टाइम में आप घर पर हैं, सब खैरियत तो है ना? श्वेता के मामले में कोई पेशरफ्त हुई? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सादत, अब हम यहाँ नहीं ठहर सकते। हमें क्यों नहीं रोक सकते? सादत, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। वो मुझे बताए क्या हुआ है? अबू प्लीज ये घर छोड़ के मत जाए। मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो मुझे घर से। हमसे कोई गलती हुई है क्या अम्मी? किस मुंह से रुकूं मैं इस घर में? किस मुंह से रुकूं? मेरी मां की रूह मुझसे फरियाद कर रही है, गुलजार की फरियाद आ रही है। मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा है कि जिस शख्स पे मैं सारी जिंदगी अंधा एतमाद करता रहा, वही मेरे सवाल का बाइस बना। आप कुछ भी कहें कबूल है। वो इस तरह मेरा घर छोड़ के मत जाए। मेरी कुल कमाई, मेरा सारा असासा आप है।
मैं मानता हूं मुझसे माजी में गलतियां हुई हैं, लेकिन आप मुझसे मत रूठिए। मुझे 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 माफ है, लेकिन मेरा घर छोड़ के मत जाए। अरे गुलजार, खाना तुम पकाते हो? किचन पे तो बीवी का हक होता है। अम्मी, इन्हें मेरा खाना पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतने अरसे से अकेले रह के आदत हो गई और अब अच्छा भी लगता है खाना बनाना। शादी हो चुकी है, बच्चा होने वाला है, अब ये आदतें भी बदल डालो। वैसे होने वाले बच्चे का कोई नाम सोच रखा है तुम लोगों ने? अभी तो बहुत जल्दी है, सोच लेंगे। अरे भाई जल्दी कहाँ है, यूं 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 वक्त गुजरेगा, पता भी नहीं चलेगा। भाई मैं तो कहता हूँ अभी से ही बच्चे के लिए कमरा सेट करना शुरू कर दे। बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे की। भाई इंसान को पहले से ही होमवर्क कर लेना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? इस घर में रामीन के लिए तो जगह है नहीं, बच्चे के लिए जगह कहाँ से आएगी? गुलजार को सोशल वर्क करने से फुर्सत मिले तो कुछ होमवर्क भी करे। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? वैसे शौकत खान की दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर तुम्हारी आंटी की नींदें उड़ गई हैं। अम्मी की नींदें बिल्कुल सही उड़ी हैं। ये देखें, किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसके नीचे उन्होंने फिर लिखा, तुम्हारा शौहर देखो लोगों को बिगाड़ रहा है। दिखाऊं वीडियो? एक्सक्यूज मी मैडम, जी फरमाइए। ये जो आप केस करने जा रही हैं नॉर्मल है या इसे भी सिजेरियन में कन्वर्ट कर चुकी हैं? ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप जवाब देने में इतना घबरा क्यों रही हैं? हेरा फेरी करते हुए आपको डिलीवरी केसेस में ये बात खुद गुलजार साबित कर चुका है। अरे तो क्या उन्होंने मुझ पे साबित की है? इस हॉस्पिटल पे साबित करे। और वैसे भी एक माँ अंदर लेबर पेन में तड़प के मर रही है। अगर उनको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। और ये क्या कर रही है? हटे यहाँ से। गुलजार, ये वीडियो देखा? ये मैं नहीं कर रहा, ये पता नहीं कौन कर रहा है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। लोग खुद अपना काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं होती है। जैसे ही कोई सीटी बजाने वाला आता है तो लोग अपना अपना राग अलापने लग जाते हैं। तुमने तो ये काम कर दिया है, अब वो जाने। मोर्द इल्जाम तुम्हें ठहराए गए। भाई तुम्हें देखकर तो मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। बड़ा बेबाक था, ना किसी को सुनता था ना किसी को सुनाने देता था। तुमने तो ये एक सिर्फ शादावला का चूहा और कुत्ता पाल रखा है, लेकिन मैंने बड़े शौक पाल रखे थे, तोते, कबूतर, बिल्लियां। लेकिन एक बात है, जिस दिन बीवी घर आई थी उस दिन से सारे शौक घर से बाहर निकाल दिए। बदलना पड़ता है बेटा, और जिसको शादी नहीं बदलती ना उसे बच्चे बदल देते हैं। मजबूरी में बदलना खुद को मारना नहीं होता अंकल। मजबूरी में खुद से बदलने से बेहतर है कि इंसान सोच समझ के खुद को बदल ले। आपकी जिन यतीम खाने वालों से बात हुई थी ना, बताएं गुलजार को उसके बारे में। मेरी बात हुई थी? अरे भूल गए क्या? अरे हाँ, उनसे बात हुई थी कि वो शाहदौला के चूहे को रखने के लिए तैयार है। ये यतीम नहीं है। क्या बात कर रहे हो बेटा? ना उसके माँ बाप का पता, ना कोई नाम ना निशान। मैंने जो इसे नाम दिया है वो, और जगह भी दी है। रहम दिली अच्छी बात है बेटा, मगर इस चीज के लिए तुम एक अलग जगह ले लो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो फिर चाहे 10 लावारिस रख लो, मगर कम से कम घर को घर ही रहने दो। और राबिया का ये कहने का मतलब नहीं था। दरअसल बेटा, अम्मी ठीक तो कह रही हैं अब्बू। आप लोग फरहान को घर से निकालेंगे? क्यों निकाले फरहान को घर से? अगर अपने बच्चे को नहीं निकाल सकते तो दूसरे के बच्चे को क्यों निकालें? मेरे बच्चों की तरह है। बाप बेटे वाला रिश्ता है मेरा इसके साथ। मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया, मैं अपने बच्चे को क्यों घर से निकालूंगा? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी और मेरी बेटी की जिंदगी इन चक्करों में जाया कर रहे हो? अरे मुझे तो अभी से तुम्हारे बच्चे की फिक्र हो रही है। आप जिसे फिक्र कह रही हैं मैं उसे खुदगर्जी कहता हूँ। आप लोगों ने जैसे जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली, तो मैंने क्या करना है वो फैसले मेरे पे छोड़ दें। अच्छा रहने दे, कोई और बात करते हैं। वैसे भी
इस पे तो बात करना फजूल है। अपू आप बिस्किट लेना। नाजरीन, जो गुलजार लोगों के लिए मसीहा बन गया था, आज वही गुलजार लोगों के लिए जहमत बन रहा है। जिस सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने शौकत खान और फार्मा इंडस्ट्री की करप्शन को बेनकाब किया था, आज वो उसी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नाजरीन, गुलजार के बंदे ऑपरेशन थिएटर्स में घुस कर मर्द-ओ-ज़न का लिहाज किए बगैर डॉक्टर्स को हिरासा कर रहे हैं। इस बार अवाम गुलजार का बोल वो रहे हैं, लेकिन अल्फाज आपके हैं खान साहब, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इनका मुंह पैसों से भर दो और मीडिया वालों से दिन रात मेहनत करो, इतना कि जब तक गुलजार घुटने न टेक दे।